हाउ टू पेंट ए ट्री की इस सीरीज में ये पार्ट 2 है। एंड पार्ट 1 में मैंने दिखाया था कि एक डेमो दिया था कि वाटर कलर से कैसे एक ट्री बना सकते हो आप। तो इस वाले पार्ट में मैं लैंडस्केप व्यू में कैसे वाटर कलर में ट्रीज़ को कैप्चर किया जाता है एंड छोटे छोटे स्केचेस के थ्रू आप कैसे प्रैक्टिस करोगे वो मैंने बताया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड देखते हैं कौन कौन से वो डेमो है। अब हम लोग देखेंगे कि जो लैंडस्केप में कैसे ट्री बनाते हैं। जो लैंडस्केप व्यू में ट्रीज़ का बहुत सारे वैरायटीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हॉरिजेंटल लाइन के अंदर ट्रीज़ होता है, आगे पीछे ट्री होता है, तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, उसको जो कलर वैल्यूज़ है उसको कैसे जज करते हैं, वो हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। मतलब इस वाले पेंटिंग में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर मैं पिंटरेस्ट ऐप में एक एब्स्ट्रैक्ट सा AI सा जनरेट कुछ मैंने ले लिया। इसको हम लोग देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आप भी इससे क्या क्या लर्निंग ले सकते हो वो आप देखो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो स्काई वाला पार्ट है उसको कर लेते हैं, क्योंकि एकदम अगर ट्रीज़ करने लग जाएंगे तो वो डेप्थ नहीं आएगा। तो पहले नेचुरल जो स्काई वाला पार्ट है उसको हम लोग कर लेते हैं। सिंपल सा मैं यहाँ पर येलो और कुछ ब्लू के साथ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। वेट एंड वेट चल रहे हैं, जिसको पानी को जिस जिधर जाना है वो चला जाएगा, जस्ट हल्का सा। देखो उसी कलर को मैं यहाँ पर नीचे लगाया है। ये देखो हॉरिजन लाइन है, और यूज़ में जो कर रहा हूँ कलर वो फ्रेंच अल्ट्रामरीन है, क्योंकि दूर का जितना भी कलर्स होता है अगर आप ब्लू दो तो परफेक्ट होता है। देखो यही जो ब्लू मैंने लगाया यही बाद में जाके एक ट्री वाला एहसास दे देगा। अब डिस्टेंस में जितने भी ट्रीज़ होता है उसका कलर आप एक्चुअल देखो, ब्रिडियन तो यूज़ करना ही मत, ठीक है। यूज़ करना वो अलग फॉर्मेट में होगा, अलग कुछ कलर के साथ मिक्स करके कर सकते हो। ब्लू ब्रिडियन एकदम नहीं, और ये वाला कलर भी नहीं यूज़ कर सकते। तो देखो यहाँ पर ब्लू के साथ ही हम लोग खेलेंगे, ब्लू का डिफरेंट डिफरेंट शेड बनाएंगे। उसके साथ ही आपको नेचुरली जो डिस्टेंस व्यू में जो ट्रीज़ होता है उसको कुछ एहसास देने की कोशिश हम लोग करेंगे। अब देखो यहाँ पर ग्रीन मैंने ले लिया, जो पहले वाला ग्रीन था जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया था उसी को मैंने यहाँ पर लिया हूँ। थोड़ा सा गाढ़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये देखो वेट एंड वेट टेक्निक से क्या किया मैंने, फ्रेंच अल्ट्रामरीन के साथ ये जो ब्लू है ग्रीन है उसको मिक्स कर रहा हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा जो वेट एंड वेट ही चला रहा हूँ। और ये मर्ज भी हो जाएगा और ट्री जैसा एहसास भी मिल जाएगा हम लोगों को। फिर देखते हैं सामने आते वक्त कैसे कैसे वो होता है। अब चाहे तो एक दो यहाँ पर बड़ा वाला ट्री भी कर सकते हो, तो जितना आप ऊपर उठोगे उस कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, क्योंकि ऊपर आसमान में वैल्यूज़ का चेंज हुआ है। अब इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं, फिर मैं जो सामने की तरफ जो पार्ट है उसको करेंगे।
फिर देखते हैं। अब देखो, अब मैं सामने की तरफ आ रहा हूँ, जो लैंड वाला हिस्सा है उसको हम लोग करेंगे। उसके लिए जो मैंने कलर यूज़ कर रहा हूँ वो है थोड़ा सा, मतलब येलो ऑकर रहता तो अच्छा होता। तो देखो, येलो ऑकर की तरह एक कलर मैंने बना लिया। आप चाहे तो लाइट ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो इसको, जो फील्ड है उसको दिखाने के लिए। लेमन येलो रहता तो और भी अच्छा होता। तो देखो, अब जितना क्लोज आता जाएगा उतना कलर का जो वैल्यूज़ है उसको आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अब देखो, मैं यहाँ पर ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ जगह जगह पे। देखो, ये भी ट्रीज मतलब ब्रांचेस है, बुसेस है, उसको काइंड ऑफ इसके जैसा कलर मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि जितना भी ऊपर था वो लेमन येलो के साथ थोड़ा थोड़ा ग्रीन मिक्स होता हुआ नीचे ब्लू यूज़ होता चला जाता, और वैसे ही यहाँ पर भी होगा। सिंपल ग्रीन, ये वाला ग्रीन मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि ये सैप ग्रीन है, और सैप ग्रीन भी आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, वजह कि विरिडियन ह्यू। सैप ग्रीन के साथ आप बर्न्ट अम्बर या फिर बर्न्ट सियाना मिक्स कर लो, देखो एक अच्छा सा टोन आप पा जाओगे। देखो, कलर वैल्यूज थोड़ा थोड़ा करके नीचे की तरफ जितना हो गए चेंज होता जा रहा है। आप मिट्टी वाला कलर भी दे सकते हो यहाँ पर। या फिर आप ब्लू भी देख सकते हो, ब्लू अल्टामेरिन, ब्लू बर्न्ट सियाना, क्योंकि डार्क एरिया है तो डार्क एरिया को हमें कैप्चर करने के लिए ब्लू और ब्राउन से ज़्यादा बेहतर और नहीं होता। पेंस ग्रे नहीं मत यूज़ करना अगर आपके पास हो तो, क्योंकि कैमल में मैं तो कैमल का यूज़ करता हूँ कलर, तो उसमें आता है, तो ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ। अगर ज़रूरत हो तो दे सकते हो आप। देखो, यहाँ पर जो एक मतलब एक स्ट्रीम जाता हुआ दिख रहा है उसको मैं छोड़ दिया। और सामने की तरफ जो मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ देख सकते हो आप। जो बूसेस है, ब्रांचेस है, छोटा मोटा डिटेल है, वो आप छोटे पतले ब्रश से कर सकते हो। देखो, ये भी एक ट्री का एहसास देता है क्योंकि ये हॉरिजन लाइन में है, तो हॉरिजन लाइन या फिर ट्री दोनों एक जैसा लग रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आप अगर दे दोगे तो वो डेफिनेटली ट्री की तरह दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सूखने के लिए वेट कर रहा था। देखो, अब डिस्टेंस में जो ट्री होता है उसका कलर कैसा होता है। आपको सिर्फ वैल्यूज से खेलना पड़ेगा, क्योंकि डार्क एंड लाइट टोनल वैल्यू जो होता है उसको थोड़ा सा आप स्टडी कर सकते हो। वो करने से ही आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा वहाँ पर ही। ड्राई स्ट्रोक,
अब देखो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे वो मैं बताऊंगा अभी। ऐसे भी कर सकते हो, सिंगल सा एक सिंपल सा ट्री बना के उसको कलर करना, जैसे कि मैंने दिखाया है। आप बहुत सारे कलर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ओरिजिनल जो ट्री का कलर है उसको यूज़ किया। आप चाहे तो मोनोक्रोम में ब्लू, ऑरेंज कुछ भी कलर कर सकते हो। और यहाँ पर लैंडस्केप व्यू में भी मैंने एक दिखाया कि कैसे ट्री बनाया जा सकता है। अब थोड़ा सा स्टडी करना हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक अर्बन स्केच करके दिखाता हूँ। उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका जो डे टू डे लाइफ में आपका जो ट्री बनाते हो वो इम्प्रूव होगा। तो वो देखते हैं पहले। यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक से देख लो कि यहाँ पर कितना कितने जो कलर्स है वो मैंने कैसे लगाया। यहाँ पर येलो है, जो नेचुरल स्काई है, और एक ड्रामा जैसा क्रिएट हो गया। अब देखो जो प्रैक्टिस आप करोगे जो अर्बन स्केच कहते हैं, उसको करने के लिए आप पेन यूज़ कर सकते हो या फिर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। पेन रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। चलो मैं पेन ही ले लेता हूँ। तो देखो इसको यूज़ करने के लिए आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए आप पेन से ही ड्राइंग पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको पेन से ही पूरा ड्राइंग कंप्लीट कर लेना, जो वैल्यूज़ है वो भी जस्टिफाई कर देना। उसके बाद सिर्फ कलर ऐड करना पड़ता है जगह जगह पे। आप कितना कलर आप दे रहे हो, कितना नहीं दे रहे हो, वो होता है। तो पहले ड्राइंग कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कैसे करता है। देखो इस स्केचेस में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको जो पेन से कर रहे हो या फिर पेंसिल से, पूरा पेंटिंग ही आपको कंप्लीट करना पड़ता है, ड्राइंग ही पेन से ही पूरा कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जस्ट कलर करना होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो ड्राइंग वाला सेंस है वो तो पूरा डेवलप हो जाता है। जैसे कि आप कितना वैल्यूज़ कहाँ पर लगाओगे, कि यहाँ कहाँ डार्क एंड लाइट होगा, वो पूरा एकदम आप कर लेते हो। उसके बाद अगर कलर लगाते हो तो आपको एकदम क्लियर रहता है कि कहाँ कितना कलर लेना होगा, कितना डार्कनेस है, कितना लाइटनेस मेंटेन करना पड़ेगा, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। देखो आप चाहे तो यहाँ पर पूरा कलर से भी करके फिर पेन से आप कर सकते हो, या फिर आप पेन से पहले कर सकते हो उसके बाद कलर यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ उतना रूल्स नहीं है, आपका जो मर्जी हो। जो ये देखो फन फैक्टर है यहाँ पर आप, कि आप पूरा ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हो, पेंटिंग कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप कलर लगाते हो। और इसमें क्या होता है कि आपका जो पतला वाला छोटा छोटा जो ब्रश है उसको यूज़ करना होता है, क्योंकि मैक्सिमम काम आप ड्राइंग से ही कंप्लीट कर लेते हो। और देखो और पहले थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो काम होता है ऑलरेडी फिनिश हो जाता है। जो पेन से आप करते हो जस्ट आपको ठीक ठाक से। अब देखो यहाँ पर डार्क एरिया है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डार्क टोन लगाऊंगा, ग्रीन का कुछ मिक्सचर या फिर ग्रीन ही, सैप ग्रीन डायरेक्टली। देखो फिर से यहाँ पर लाइट है, तो यहाँ पर फिर से लाइट टोन, तो ऐसे हो जाता है। फिर से मैंने यहाँ पर लेमन येलो नहीं है, ये वाला ब्रश यूज करते हैं। देखो आपको सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जितना भी लाइट एरिया है वहाँ पर लाइट टोन होगा और यहाँ पर डार्कर टोन होगा, क्योंकि एकदम से आप फ्लैट नहीं कर सकते, क्योंकि एक पूरा ट्री का जो कलर होता है येलो ग्रीन, डार्क येलो डार्क ग्रीन, ऐसा नहीं होता। तो जगह जगह पे आपको लाइट भी छोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लाइट भी छोड़ा है मैंने इस वाले पेंटिंग में। यहाँ पर मैंने जो लाइट छोड़ा है यहाँ पर, या ये वाला उससे नेचुरल फील होता है। और देखो अर्बन स्केच जो होता है उसमें मज़ा भी आता है, क्योंकि यहाँ पर आप चटकीला कलर भी यूज़ कर सकते हो।
इसका मतलब ब्रिलियन ह्यू वो वाला चटकीला नहीं, ब्रिलियन ह्यू जितना आप कम करोगे यूज़ उतना अच्छा। देखो यहाँ पर जितने भी मैंने पेंटिंग्स बनाए उसमें कहीं पर भी ब्रिलियन ह्यू का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। उसको आप किसी ब्लू से मर्ज कर सकते हो, मर्ज करके अप्लाई कर सकते हो। देखो अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। देखो ब्रिलियन ह्यू है यहाँ पर मैंने लिया, और अच्छा कैमरे में अंदर नहीं आ रहा, ओके। सो ब्रिलियन ह्यू मैंने लिया और उसको ब्लू के साथ, अल्ट्रामेरिन ब्लू के साथ मिक्स कर रहा हूँ। तो उतना अच्छा भी नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने कलर थोड़ा चेंज कर लिया। सिंपली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना आप नीचे आओगे कलर के, मतलब ट्री के, उतना आपको डार्कर टोन लगाना पड़ेगा, डार्क होगा। पर जगह जगह पे यहाँ पर मैंने जैसे बोला है कि यहाँ पर जो लाइट एरिया है तो वहाँ पर लाइट टोन भी लगाना पड़ेगा आपको। अब नीचे आप चाहे तो बर्न्ट सियाना से भी पूरा काम कर सकते हो, बर्न्ट सियाना, अल्ट्रामरीन, क्योंकि डार्कर टोन है। देखो फिर से यहाँ पर जो ब्रांच वाला हिस्सा है, लकड़ी वाला टहनी वाला हिस्सा है, उसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। पहले एक लाइट टोन लगाया, उसके बाद साइड से डार्क टोन लगाऊंगा। अब इसको भी देख लेते हैं। ये छोटा वाला जो ट्री है दूर में, अब इसका कलर क्या करेंगे हम लोग, सिंपली ब्लू लेंगे और ब्लू से ही काम मिटा देंगे इसको, क्योंकि जितना दूर जाता है वो मैंने यहाँ पर समझाया है कि जितना दूर जो कलर होता है वो थोड़ा सा डल भी होता है और ब्लूइश टोन में होता है। तो यहाँ पर मैंने ब्लू रेडी कर लिया और देखो लाइट एंड शैडो छोड़ के जस्ट अब अप्लाई कर दो। और बीच में से एक दो टहनियाँ निकाल देने से असली वाला ट्री का नेचुरल जो फॉर्म होता है वो दिखने लगता है। तो ऐसा कुछ मतलब ड्राइंग में ही आपको कर लेना है।
सो कंप्लीट हुआ ये वाला स्केच भी। आपको डिटेलिंग चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली जो काम आपको करना है इस अर्बन स्केच के अंदर, आपको स्केच पतले वाले पेपर में करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जो पेपर यूज़ किया है वो चित्रपट पेपर है, चित्रपट का 270 GSM। आप चाहे तो इसको स्मूथ पेपर में भी कर सकते हो, जो आजकल मतलब आप यूज़ करते हो कि ब्रूस्टो का पेपर आ गया, कैंसन का पेपर आ गया, उसमें आप ऐसे स्केच करके उसमें कलर ऐड कर सकते हो। जहाँ पर आपका जो मेन टारगेट है वो होगा कि आप पूरा पेन से या फिर पेंसिल से, पेन से ही करो, पेन से पूरा एकदम ड्राइंग कंप्लीट कर लेना, उसका वैल्यूज़ भी जजमेंट कर देना। उसके बाद जस्ट कलर आपको अप्लाई करना होता है, लाइट कलर, डार्क कलर, लाइट कलर, डार्क कलर, जहाँ जितना कलर आपने ड्राइंग के मतलब ड्राइंग किया है उसको जस्ट फिल करना होता है। तो इसमें मज़ा भी आता है और एक मतलब ट्री भी आपका सीखना भी हो जाता है। ट्री चाहे आप तो कोई भी फॉर्म आपको जो भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपको अगर पसंद है तो वो आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रीज़ का मतलब एग्जांपल मैंने दे दिया, अर्बन स्केच कैसे करते हैं, तो आप थोड़ा सा देख लो। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को बताना नीचे कमेंट में। ऐसा ट्यूटोरियल आप चाहते हो तो डेफिनेटली आपको अगर पसंद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से शेयर करना। सो वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे बताना कमेंट में, एंड और कौन कौन से ट्यूटोरियल वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं वो भी नीचे लिखना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।